सबसे बड़े धार्मिक मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ हो गई है और हम मौजूद है संगम के तट पर। और आप ठीक पीछे नज़ारा देख सकते हैं कि आपको भारी भीड़ ये बयां कर रही है कि आखिर सुबह से ही आस्था का जो जनसैलाब है वो संगम तट पर उमड़ा है। और बताया जा रहा है कि अब तक तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा लिए हैं। हालांकि सुबह की बात करें तो कोहरा बहुत था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे कोहरा जो है वो हटा है और अब जो लोग हैं उनकी संख्या में लगातार जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। और महाकुंभ 2025 का इंतज़ार कर रहे थे देश के लोग, दुनिया के लोग, और देश दुनिया से लोग यहाँ श्रद्धालु आए हैं। 13 जो अखाड़े हैं वो आए हैं। हालांकि आज पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व है और आज से ही कल्पास जो है वो शुरू हो जाएगा। और हमारे साथ यहाँ पर आशुतोष वाजपेयी जी हैं जो मशहूर ज्योतिषाचार्य हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। आशुतोष जी, आखिर क्या महत्व है आज का, और भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ कल्पास भी शुरू हो जाता है और पहला स्नान पर्व भी है महाकुंभ का, क्या जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है आज? देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 12 साल की प्रतीक्षा के बाद, और एक तरह से देखा जाए तो 144 वर्ष बाद ये बहुत दुर्लभ संयोग लगा हुआ है। 144 क्यों? क्योंकि बृहस्पति एक राशि में एक वर्ष रहते हैं, 12 साल में वो अपना एक चक्र पूरा करते हैं। तो 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में आ चुके हैं। ये महाकुंभ है, लेकिन जो ये 12 चक्र पूर्ण हो चुका है, तो 12 × 12 144 साल का दुर्लभ संयोग है। इसकी दुर्लभता के बारे में आप ये जान सकते हैं, यहाँ पर कायाकल्प होता है। संगम के तट पे पौष पूर्णिमा से कल्पवास प्रारंभ होता है, कायाकल्प होता है। आज की युवा पीढ़ी इसका वैज्ञानिक आधार पूछती है, तो इसका वैज्ञानिक आधार है E = mc²। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एनर्जी जो होती है वो ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ संगम तट पर लोग अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आते हैं। यानी कि अगर किसी के जीवन में दुख है, कष्ट है, संकट है, तो वो यहाँ पर आके त्रिवेणी की गोद में स्नान कर, ध्यान कर, जप कर, पूजा पाठ कर अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, यानी कि दुख को सुख में बदल सकता है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। अच्छा महाराज, क्या गंगा में स्नान करने के बाद दान का भी बहुत बड़ा महत्व है? आज कहा भी जाता है कि गुड़ का दान, लाई का दान, और क्या दान करना चाहिए? देखिए, दान करने से धन की शुद्धि होती है, स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, और जप करने से मन की शुद्धि होती है। क्योंकि हम लोग त्रिवेणी के घाट पे खड़े हैं, त्रिवेणी संगम, तो यहाँ पर स्नान, जप, तप, पूजा पाठ से हम तन मन धन की शुद्धि करते हैं। हर्षवर्धन जैसे महादानी यहाँ के दान करते थे, और जितना दान करते थे वो पुनः उससे ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ का विशेष महत्व है। ग्रहों का किसी को पीड़ा है या कष्ट है तो वो 9 ग्रहों की 9 डुबकी लगा सकता है। यहाँ पर गंगा जी की आज हम लोगों ने आज्ञा ली, गंगा जी का स्पर्श किया, उसके बाद लोग अपने पितरों के नाम की डुबकी लगाते हैं। यानी कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग विज्ञान की भाषा में सिंक्रोनाइजेशन कह सकते हैं। जैसे मेरे पास एक मोबाइल यहाँ रखा हुआ है और एक टैबलेट घर पे रखा हुआ है, लेकिन अगर उसका सिंक्रोनाइजेशन ऑन होगा तो मैं आपका नंबर यहाँ सेव करूँगा तो घर वाले टैबलेट पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपने तन मन को सिंक्रोनाइज करते हैं। जो हमारे दिवंगत पूर्वज हैं, जिनको हम लोग पितृ कहते हैं, हम उनके नाम की भी डुबकी लगा सकते हैं। बल्कि जो लोग यहाँ नहीं भी आए हैं, जैसे मान लीजिए किसी के घर के सदस्य प्रयागराज में उपस्थित नहीं हो पाए इतनी भीड़ भाड़ में, तो वो अगर यहाँ पर भी डुबकी लगा के उनका नाम लेगा तो वो सिंक्रोनाइजेशन होके उनका पूर्ण फल मिलेगा। ये महाविज्ञान है कुंभ का। अच्छा महाराज, ये देखा जाए तो कुंभ का कोई भी स्नान पर वो महत्व रखता है, लेकिन कल्पासियों में कहा जाता है कि अदृश्य तौर पर भगवान भी जो यहाँ पर आते हैं और कल्पास करते हैं, तो एक तरीके से लाभ जो है वो दुगना तिगना हो जाता है। 33 कोटि देवता, यहाँ 33 कोटि देवताओं का निवास है। देव, दनुज, किन्नर सब लोग यहाँ विविध प्रकार के रूप में आ जाते हैं। यहाँ विद्यार्थियों से लेके, व्यापारियों से लेके, हर प्रकार के साधु, सन्यासी, संत सब लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। क्योंकि गंगा मैया सबकी मुरादें पूरी करती हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जो जिस भाव से आता है वो गंगा जी तथास्तु करती हैं। बिल्कुल। तो आप देख रहे थे ये आशुतोष वाजपेयी महाराज है जो बता रहे थे कि आज के दिन का क्या महत्व है। और आज से ही अगर हम बात करें तो कल्पास की शुरुआत हो जाती है। 1 महीने तक संगम की रेती पर कल्पास होगा, मतलब कि दीन दुनिया से दूर रह करके आदमी कल्पास करेगा। और उसके बाद जब माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व आएगा
तब कल्पास खत्म होता है। तो हम कह सकते हैं कि आज के दिन से अगर हम एक बार फिर तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है। और इस बार अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो बाकायदा आपको दिख रही होगी कि बांस की बल्ली के सहारे वो उधर जा रही है। हालांकि प्रशासन भी मुस्तैद है, आने और जाने का जो रास्ता है वो भी आपको दिख रहा होगा कि कोई भी भगदड़ ना मचे, उसके लिए बाकायदा इंतज़ाम किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के दिन का एक बड़ा महत्व है और जो श्रद्धालु हैं वो अब धीरे धीरे कुंभ नगरी प्रयागराज या फिर कहें महाकुंभ नगर पहुंच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।